ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 7वें अध्याय की भूमिका श्रवण कर रहे हैं। इसमें अब हमारा चल रहा है भक्ति कितने प्रकार की है। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति 2 प्रकार की, मिश्रा भक्ति और शुद्ध भक्ति अथवा अशुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो मिश्रा भक्ति फिर हम लोगों ने डिवाइड किया था 2 प्रकार में, गुणीभूता भक्ति और प्रधानीभूता भक्ति। गुणीभूता भक्ति में जो प्रकृति के गुण हैं, रजोगुण और सत्वगुण, इन दोनों गुणों से उत्पन्न जो कर्म और ज्ञान है उनकी प्रधानता रहती है। रजोगुण से उत्पन्न होता है कर्म और सत्वगुण से उत्पन्न होता है ज्ञान और योग। तो इन तीनों चीजों की प्रधानता रहती है और भक्ति अत्यंत अल्प मात्रा में। तो इस प्रकार से गुणीभूता भक्ति 3 प्रकार की हो गई, कर्म प्रधान गुणीभूता, ज्ञान प्रधान गुणीभूता और योग प्रधान गुणीभूता। जहां पर कर्म की प्रधानता है और भक्ति अत्यंत अल्प है उसको बोल दिया कर्म प्रधान गुणीभूता। जहां पर ज्ञान की प्रधानता है और भक्ति अत्यंत अल्प है उसको ज्ञान प्रधान गुणीभूता। और जहां पर योग की प्रधानता है और भक्ति अत्यंत अल्प है उसको योग प्रधान गुणीभूता। इसका उदाहरण बताया था, जैसे दूध मिश्रित जल। अगर हम कर्म, ज्ञान और योग को जल मान लें तो यहां पर जल की प्रधानता है और दूध जो है बहुत थोड़ा सा है, तो इसको बोलेंगे हम दूध मिश्रित जल। है तो जल लेकिन थोड़ा सा दूध है नाम मात्र के लिए। दूसरे प्रकार की भक्ति थी प्रधानीभूता। प्रधानीभूता में भक्ति की प्रधानता है, तो यहां पर इसको बोलेंगे हम जल मिश्रित दूध। जल मिश्रित दूध, क्योंकि दूध की प्रधानता है ना, जल अल्प मात्रा में है। जल कौन सा है? कर्म, ज्ञान और योग। तो ये प्रधानीभूता भी 3 प्रकार की हो गई, कर्म मिश्रा प्रधानीभूता, ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा। अगर भक्ति में कर्म मिला तो हमने बोल दिया कर्म मिश्रा, ज्ञान मिला तो ज्ञान मिश्रा और योग मिला तो योग मिश्रा। लेकिन है भक्ति मेनली प्रधानीभूता, मतलब प्रधान भक्ति ही मेन है। तो इन दोनों में ये अंतर हम लोगों ने श्रवण किया था। अब हम लोगों ने बात की थी कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति की, जिसके अंदर कर्म है। कर्म का मतलब है कामनाएं, थोड़ी कामना वासना है। भगवान की भक्ति तो की जा रही है, जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान की कितनी भक्ति की। 5 वर्ष की आयु में 5 महीने तक कितनी कठोर तपस्या, भगवान के नाम का जाप किया, जो नारद जी ने अपने गुरु से उन्होंने ग्रहण किया था। तो भक्ति तो की ध्रुव महाराज ने, लेकिन उसके अंदर इच्छा थी उनकी कि मुझे अपने पिता की गोदी में बैठना है, मतलब राजगद्दी, राजपुत्र, राजगद्दी की उनके अंदर इच्छा थी।
यद्यपि भगवान के दर्शन से वो इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन तो भी उनको भगवान ने फिर दर्शन देकर और राज्य दिया। तो इस प्रकार से उनको हमने गिना कर्म प्रधान, कर्म मिश्रा, प्रधानीभूता भक्त। और जब उसके अंदर से कामनाएं हट गईं तो फिर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ध्रुव महाराज को वैकुंठ क्या, ध्रुवलोक की प्राप्ति हो गई। ध्रुवलोक में भी वैकुंठ के समान ही ऐश्वर्य है, वैसा ही बिल्कुल जैसा वैकुंठ में ऐश्वर्य है उसी प्रकार से ध्रुवलोक में भी उतना ही ऐश्वर्य है। इसीलिए हमने इसको बोला कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति। ये भी शुद्ध नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है ये वैकुंठीय मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, इससे वैकुंठ तक जा सकती है। ये वाली जो भक्ति है इसकी गति वैकुंठ तक है, बस उसके ऊपर नहीं है। अब दूसरी वाली जो बता रहे थे, अच्छा हाँ, ये जो भगवान ने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो 4 प्रकार के भक्त बताए थे, हम उसकी बात कर रहे थे। आर्त भक्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये तीनों भक्त जो हैं वो आएंगे कर्म मिश्रा प्रधानीभूता में। क्योंकि यहां पर जिज्ञासु जो है उसके लिए उदाहरण आता है शौनक जी का, सूत शौनक संवाद जो हुआ था। तो ये शौनक ऋषि आदि नैमिषारण्य में 88,000 वर्षों से, इन्होंने 88,000 ऋषि थे, तो ये यज्ञ कर रहे थे काफी सालों से। तो इनकी इच्छा भी यही थी कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब स्वर्ग की कामना से कर रहे थे यज्ञ, तो इसलिए उसको कहा गया कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्त। तो आर्त भक्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु तीनों इसी में आएंगे, क्योंकि कामना का ही अलग अलग स्वरूप है। आर्त भक्तों में कामना रूपी कषाय है, अर्थार्थी जो हैं उनमें स्वर्ग की प्राप्ति का कषाय है। कषाय का मतलब दोष, कालिमा। और जिज्ञासु को आत्मज्ञान का कषाय है। कामना, संसारिक कामना, स्वर्ग की कामना और आत्मज्ञान, ये तीनों ही कामनाएं हैं। इन कामनाओं का कषाय है। अब अंत में जब इनका ये कषाय दूर हो जाएगा तब इनको सुख ऐश्वर्य परा जो वैकुंठीय मुक्ति है वो मिल जाएगी। सुख ऐश्वर्य परा, सुख ऐश्वर्य परा मुक्ति है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति इनको मिल जाएगी जब इनका कषाय दूर हो जाएगा, तब अनेक अनेक जन्मों के बाद। जैसे ध्रुव महाराज का कषाय दूर हो गया था, तो ध्रुव महाराज का कषाय दूर हो गया भगवान के दर्शन करके, तब उनको ध्रुव लोक की प्राप्ति हो गई। तो इस सालोक्य मुक्ति में ही आएगा वो। अब दूसरा आता है ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति। ज्ञान मिश्रा, यहां पर भक्ति की प्रधानता है और ज्ञान अत्यंत अल्प मात्रा में है। तो अगर कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति जो हम लोगों ने पहले बात की, अगर वो निष्काम हो, उसमें कोई कामना ना हो, तो उससे चित्त की शुद्धि होगी। और चित्त की शुद्धि होने के बाद फिर इस भक्ति में अधिकार मिलेगा, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति के अंदर। जैसे हमने बात की थी कर्मयोग, तो कर्मयोग अगर सकाम कर्म है तब तो कर्मयोग नहीं कहलाएगा वो, तब तो उसका फल मिलेगा स्वर्ग। लेकिन अगर वो निष्काम भाव से किया जाएगा तो हृदय शुद्धि होगी। अब हृदय शुद्धि होने के बाद उसको ज्ञान योग में अधिकार मिलेगा। ज्ञान योग का अधिकार मतलब क्या है? यही वाला अधिकार, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति में अधिकार मिलेगा। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति का फल कर्म मिश्रा भक्ति से श्रेष्ठ है। ज्ञान मिश्रा भक्ति का फल कर्म मिश्रा भक्ति से श्रेष्ठ है। इन भक्तों को शांत रति प्राप्त होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान की 5 प्रकार की रति बताई गई है, 5 प्रकार के भाव के अनुसार, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। उसी प्रकार से जो शांत रति है वो इनको प्राप्त होती है, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त को। इसके उदाहरण है चतुसन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो हमेशा 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं, उसको बोलते हैं चतुसन। सन इसलिए बोलता है, इनके सब में नाम में सन आता है। सनक, सनंदन,
सनातन और सनत कुमार, सब में सन आया तो उसको बोल दिया शॉर्ट में चतुसन। तो इनको शांत रति की प्राप्ति होती है। लेकिन कब होती है? जब इनका कषाय दूर हो जाता है। कषाय कौन सा? कि जीव ही ब्रह्म बन जाएगा। तो जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, ये इनका कषाय होता है। जैसे हम लोगों ने पहले बात की, आर्त भक्तों का कषाय है कामना संसार की, अर्थार्थी का कषाय है स्वर्ग, जिज्ञासु का कषाय है आत्मज्ञान रूपी आत्मज्ञान। और ऐसे ही जो ज्ञान मिश्रा भक्त हैं, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त हैं, इनका कषाय है जीव ब्रह्म एक के ज्ञान, जो गुणीभूता भक्ति में होता है। ये कषाय है। और भक्ति के अंदर इनकी जो अनित्य बुद्धि होती है, कि भक्ति जो है एक अनित्य वस्तु है, मतलब भक्ति नित्य नहीं है। जब इनकी ये बुद्धि खत्म हो जाती है भगवत कृपा से, भगवत भक्तों की कृपा से, श्रेष्ठ साधु संग मिलने पर, तब इनको, इनका एक कषाय दूर होने पर इनको जो है, और वो शांत रति की प्राप्ति होती है। वैकुंठीय मुक्ति इनको भी मिलती है। अगर इनका साधु संग हो जाए तो इनको दास्य रति की भी प्राप्ति हो सकती है। ऐश्वर्य प्रधान दास्य रति, इसकी भी प्राप्ति हो सकती है। तो जो 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो ज्ञानी भक्त कहे थे, वो इसी श्रेणी में आएंगे। तो इसका उदाहरण है चतुसन। अब और उसी प्रकार से फिर आगे योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति को समझना है। वो भी बिल्कुल इसी प्रकार की है। जैसे जल मिश्रित दूध, उसमें योग की प्रधानता होती है, अष्टांग योग की प्रधानता होती है। तो कर्म मिश्रा प्रधानीभूता, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता और योग मिश्रा प्रधानीभूता, ये 3 हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या क्या उनको क्या बोला जाता है। जो कर्म प्रधान, पहले हम गुणीभूता पर आते हैं वापस। गुणीभूता का मतलब जहां पर कर्म अधिक मात्रा में है और भक्ति न्यून है, छोटी है, कम है, तो उस कर्म प्रधान गुणीभूता भक्ति को जो करने वाला व्यक्ति है, उसको हम क्या बोलते हैं? सकाम कर्मी। सकाम कर्मी, क्योंकि उसका सबसे अधिक फल मिलेगा स्वर्ग। स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता है वो। इसके बाद आता है ज्ञान मिश्रा, इसके बाद आता है ज्ञान और योग प्रधान गुणीभूता भक्त। इनको अधिक से अधिक मिलेगा तो ब्रह्म और परमात्मा सायुज्य, जो फल है वो बता रहे हैं यहां पर, उसको बोला जाता है सकाम कर्मी। और ये जो ज्ञान और योग प्रधान गुणीभूता है, इनका अधिक से अधिक फल मिलेगा ब्रह्म और परमात्मा सायुज्य। अब हम आते हैं प्रधानीभूता भक्त के ऊपर। तो जो कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्त है, उसको हम कहेंगे सकाम भक्त। उसको कर्मी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सकाम भक्त। और यदि ये निष्काम भाव से भक्ति करेगा तो इसका फल मिलेगा ज्ञान की प्राप्ति, चित्त की शुद्धि होने के बाद। यही है वास्तव में कर्म योग, अगर निष्काम है तब। और ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा जो प्रधानीभूता भक्त हैं, जहां पर ज्ञान और योग का थोड़ा थोड़ा अंश है, उसको उसका फल मिलेगा वैकुंठीय मुक्ति। इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया कि 2 प्रकार की भक्ति हुई, गुणीभूता और प्रधानीभूता। अब इस बात को, जो अशुद्ध भक्ति है, ये तो इसका एक टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ। अब इसी को, जो मिश्रा भक्ति है, इसी को अलग प्रकार से भी क्लासिफाई किया गया है, एक दूसरे ढंग से। उसका भी श्रवण कर लेते हैं।
उसमें भी भक्ति को 3 प्रकार में बताया। सबसे पहले संग सिद्धा भक्ति, फिर आरोप सिद्धा भक्ति और फिर स्वरूप सिद्धा भक्ति। संग सिद्धा, आरोप सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। तो स्वरूप सिद्धा भक्ति तो वही है जो हम लोगों ने शुद्धा भक्ति है, जो केवला भक्ति है, शुद्धा भक्ति है, स्वरूप सिद्धा भक्ति है, ये तो एक ही है। इसकी बात तो हम बाद में करेंगे सबसे लास्ट में। लेकिन यहां पर जो 2 और अलग क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं, संग सिद्धा भक्ति और आरोप सिद्धा भक्ति, इसकी बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे संग सिद्धा भक्ति के विषय में। इसको आप ध्यान से श्रवण करेंगे तभी आएगा, बैठेगा दिमाग में, और एक बार में नहीं बैठेगा। 2 बार श्रवण कर लें, 3 बार श्रवण कर लें, तब धीरे धीरे बैठेगा। जब चार्ट बना के श्रवण करेंगे तब इसका। तो संग सिद्धा भक्ति कौन सी है? ये स्वरूपतः भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, इसके अंदर कोई भक्ति की बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जो साक्षात भक्ति के अंग नहीं होते, लेकिन वो कर्म, ज्ञान और योग के अंग होते हैं। वो गुण साक्षात भक्ति के अंग नहीं होते हैं, केवल भक्ति के अंग नहीं होते हैं, बल्कि वो अंग होते हैं कर्म के, ज्ञान के और योग के। लेकिन वो क्या करते हैं? वो गुण भक्ति का संग पा लेते हैं। अब भक्ति का संग पाने से वो भक्ति के पास रहते हैं, मतलब भक्ति के परिकर बन जाते हैं वो गुण। इसको हम लोग समझेंगे। परिकर का मतलब होता है दासता, सर्वेंट। तो वो कुछ गुण जो कर्म, ज्ञान और योग के गुण हैं, उनके अंग हैं, वे वाले गुण भक्ति का परिकरत्व प्राप्त करके, परिकरत्व का मतलब है सर्विंग एटीट्यूड, अर्थात भक्ति के साथ रहकर, भक्ति के परिकर के रूप में अवस्थित होने के कारण, जब भक्ति के साथ रहेंगे तो भक्ति की सेवा करेंगे ना, इसलिए उनको बोल दिया दास, परिकर। तो भक्ति का परिकरत्व प्राप्त करके जिनका भक्तित्व सिद्ध हो रहा है, उन गुणों का भक्तित्व सिद्ध हो रहा है क्योंकि वो भक्ति का अनुगमन कर रहे हैं, भक्ति के साथ में दिखाई दे रहे हैं। हम अभी उदाहरण से समझेंगे इस बात को। अर्थात वो भक्ति की भांति प्रतीत हो रहे हैं कि देखो ये तो भक्ति है, भक्ति है नहीं वो। अब वो गुण कौन कौन से हैं? जैसे दया, मैत्री, करुणा, तपस्या, संतोष, सहिष्णुता, समता, मित्रता, सम्मान, किसी का सम्मान करना, ये सारे आचरण भक्ति के अंग नहीं है वास्तव में। 64 प्रकार की भक्ति बताई गई है, उसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि दया, मैत्री, करुणा, तपस्या ये सब करना है। समता भी नहीं है भक्ति का अंग। लेकिन अगर ये गुण किसी भक्त में पाए जाएंगे, अगर ये गुण किसी भक्त में पाए जाएंगे, अर्थात ये भक्ति का परिकरत्व प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भक्त के अंदर है। अब भक्त के अंदर ये गुण पाए जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति के दास बन गए, भक्ति के परिकर बन गए, भक्ति के सहायक बन गए, जबकि इनका कोई भगवान से लेना देना नहीं है। दया से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, ना मैत्री से, ना करुणा से, ना तितिक्षा से, ना संतोष से, ना सहिष्णुता से। भगवत प्राप्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तो भी ये भक्त में है, तो भक्त का संग मिल गया इनको, अर्थात भक्ति का संग मिल गया। अब भक्ति का संग मिलने के कारण इनका भक्तित्व सिद्ध हो रहा है, प्रतीत हो रहा है।
तो ऐसा जो आचरण है उस आचरण को कहा जाएगा संग सिद्धा भक्ति। जब ये गुण जो कर्म और ज्ञान के गुण हैं एक भक्त के अंदर दिखाई देते हैं तो भक्त का जो आचरण है, क्योंकि भक्ति के साथ है ना ये, तो भक्त का जो आचरण है वो उसको बोलेंगे संग सिद्धा भक्ति। और भक्त के अंदर ये स्वाभाविक रूप से होते भी हैं गुण। भक्त जो है वो दयालु भी होता है, वो करुणावान भी होता है, वो तपस्या भी करता है, लोगों को मान सम्मान भी देता है, दया मित्रता ये सब उसके गुण हैं, आ जाते हैं उसमें। लेकिन ये भक्ति से संबंधित नहीं है, लेकिन इनको केवल भक्ति का संग मिल गया है। तो जो आचरण है उसको बोलेंगे संग सिद्धा भक्ति। अब यदि उस भक्त में से भक्ति निकल जाए, उस भक्त में से जिसका संग कर रहे थे भक्ति निकल जाए, तो फिर क्या होगा? फिर वो भक्ति नहीं कहलाएगी। चाहे वो कितना ही दयावान हो, चाहे वो कितना ही करुणावान हो, चाहे वो कितना ही दयालु वो मित्रता करे या संतोष करे, फिर उसको भक्त नहीं कहलाएंगे, फिर ये कर्मी और ज्ञानी रह जाएगा। उदाहरण के लिए अब देखिए, एक वैष्णव है, वैष्णवों के अंदर 26 गुण बताए गए हैं। उन 26 गुणों में से एक ही गुण है जो वैष्णवों का मुख्य गुण है, और वो है कृष्णैक शरणम, भगवान कृष्ण की ही एकमात्र शरण। अगर ये गुण नहीं है तो अन्य 25 गुण होते हुए भी उसको हम भक्त नहीं कहेंगे, उसको हम या तो कहेंगे कर्मी या कहेंगे ज्ञानी। तो ये मेन गुण है वैष्णव का। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखें, सर्दियों का टाइम है और एक सेठ जी कंबल बांट रहे हैं, तो सब लोग जब देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये सेठ जी बहुत दयालु हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। ये सेठ जी का आचरण देख के लोग ये कहेंगे कि दयालु हैं, सज्जन हैं। उनको कोई भक्त नहीं कहेगा, क्योंकि उनको तो भक्ति तो है नहीं उनके अंदर, ना वो तिलक धारण करे हैं, ना माला करते हैं, वैष्णव तो है नहीं वो, तो उनको कोई भक्त नहीं कहेगा ये देखकर। लेकिन यदि यही काम एक वैष्णव करेगा, एक वैष्णव है अब वो भी यही काम कर रहा है, कंबल बांट रहा है वो, तो उसके अंदर जो कृपा, उसके अंदर जो उसका जो आचरण है दयालुता वाला गुण कंबल बांटने का, तो ये जो दयालुता वाला गुण है ये अब इसको भक्ति का संग मिल गया। अब भक्ति का संग मिल गया तो जब उसको लोग देखेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत सज्जन व्यक्ति है, उसको ये कहा जाएगा कि ये बहुत बड़ा वैष्णव है। तो जबकि सेठ जी में वही गुण दिख रहा था तो कर्मी थे, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं थी, कृष्ण एक शरण नहीं था, कृपालुता तो थी, सज्जनता थी, केवल सज्जनता मात्र थी वो सज्जनता। तो यहां पर जो कृपालुता नाम का गुण है ये वैष्णव के अंदर भक्ति का संग पाकर भक्ति की भांति प्रतीत हो रहा है। लेकिन प्रतीत होने पर भी वो भक्ति नहीं है, क्योंकि अगर वो भक्ति होता तो उस सेठ जी को भी ये कहा जाता कि ये भक्त हैं। लेकिन सेठ जी को कोई भी भक्त नहीं कह रहा है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो कृपालुता नाम का गुण है ये एक भक्त के अंदर, तो भक्त के अंदर ये वाला जो आचरण है वो तो संग सिद्धा भक्ति कहा जा रहा है, संग पाने के कारण। लेकिन सेठ जी में ये भक्ति नहीं कहा जा रहा है। तो सेठ जी का जो आचरण है वो संग सिद्धा भक्ति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भक्ति संग सिद्धा भक्ति के अंदर आएगा इसलिए क्योंकि
ये जो आचरण है ये भक्तों में अधिकतर देखा जाता है, कृपालुता का गुण, लेकिन ये वास्तव में भक्ति नहीं है। मगर कृपालुता भक्तों का एक गुण भी है। इसीलिए कई बार हम सेठ जी को भक्त मान भी लेते हैं। सेठ जी को भक्त मान भी लिया जाता है, क्योंकि भक्तों के अंदर भी इस प्रकार का आचरण देखा जाता है। इसीलिए सेठ जी की जो भक्ति है वो है संग सिद्धा भक्ति। मुझे समझ में नहीं आया है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है। कई बार दिमाग में बैठाना पड़ेगा इस बात को। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाए शायद। कृपालुता नाम का गुण जब एक भक्त के अंदर देखा गया तो वो कृपालुता नाम के गुण ने भक्ति का संग पाकर वो भक्ति की भांति प्रतीत होने लगा। अब जब ये कृपालुता नामक गुण किसी सेठ जी में देखा गया तो हम उस सेठ जी को भी भक्त मानने लगे। अगर हम उस सेठ जी को, जो सेठ हैं, सज्जन हैं लेकिन भक्त नहीं है, लेकिन यदि हम उस सेठ जी को भी भक्त मानने लगे तो वो सेठ जी कहलाएंगे संग सिद्धा भक्त। वास्तव में सेठ जी भक्त नहीं है। वास्तव में केवल भक्ति का उनके ऊपर वो किया जा रहा है, कहा जा रहा है, उसको बस प्रतीत हो रहा है, केवल मात्र प्रतीत हो रही है भक्ति, क्योंकि कृपालुता का अधिकतर गुण भक्तों में ही पाया जाता है। इसलिए इसको बोला गया संग सिद्धा भक्ति। अब ये सेठ जी जिनके अंदर इस संग सिद्धा भक्ति दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो कर्मी और ज्ञानी का गुण है कृपालुता, ये भक्तों में अधिकतर मात्रा में होता है, तो ये सेठ जी कभी भी शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे। वो अपने को भक्त मानते रहेंगे कि मैं बहुत कृपालु हूं, मैं बहुत दयालु हूं, मैं बहुत सज्जन हूं, इसी को भक्ति मान लेंगे वो। ये कभी शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। इनके अंदर शुद्ध भक्त नहीं आ सकता कभी भी, मन इनका नहीं बदल सकता कभी भी, क्योंकि ये उसके अभिमान में आगे बढ़ते रहेंगे। कृपालुता कर करके, दान कर करके, पुण्य कम कर करके, पानी पिलाकर लोगों को, भंडारा करके, कंबल बांट के उसके अभिमान को ही पोषित करते रहेंगे और शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे। इनका बहुत मुश्किल है शुद्ध भक्त बनना। हो सकता है सुकृति के कारण कभी बाद में हो जाए। तो जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी अहिंसावादी थे ना, तो गांधी जी क्या थे? गांधी जी भक्त नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र दानी थे, सत्यवादी थे, भक्त नहीं थे वो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी बात की है संग सिद्धा भक्ति के बारे में। थोड़ी सी बात इसके बारे में और करके, इसको और क्लियर करके फिर हम आगे दूसरी भक्ति के ऊपर चलेंगे। उसको बोला जाता है आरोप सिद्धा भक्ति। बस ये दोनों भक्तियां और समझेंगे, उसके बाद फिर हम शुद्ध भक्ति में आ जाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।